हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 12 CBSE मैथमेटिक्स का एग्जाम है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पे, जो मैंने बोर्ड पे लिख रखा वो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। ये प्लेन और लाइन से रिलेटेड हैगा और सब कुछ इस प्रकार से है कि एक प्लेन है और एक लाइन है, तो आपको प्रूव करना है कि लाइन इज़ पैरेलल टू द प्लेन। और सेकेंडली आपको क्या प्रूव फाइंड आउट करना है कि लाइन आपके प्लेन से कितनी डिस्टेंस पर है, मतलब इन दोनों लाइन और प्लेन के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। एग्जाम में ये 2 पार्ट है ना। तो सबसे पहले अपन प्रूव करेंगे कि लाइन और प्लेन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो वेक्टर इक्वेशंस यहाँ पे आपको दिखेगी। पहला है शो दैट द लाइन हुज वेक्टर इक्वेशन इज दिस। तो यहाँ पे जो लाइन है ये है इसकी वेक्टर इक्वेशन r इज इक्वल टू 2i प्लस 5j प्लस 7k और प्लस लैम्डा i प्लस 3j प्लस 4k। ये क्या है, लाइन है ना। तो जो जनरल इक्वेशन रहती है ना वेक्टर फॉर्म में, किसकी लाइन की, तो r इसका होता है आपका a प्लस लैम्डा b। तो सबसे पहले तो आप क्या बताना कि जनरल इक्वेशन वेक्टर फॉर्म से लाइन की इक्वेशन को इस लाइन से कंपेयर करना। तो इससे क्या होगा, तो आपको हियर a वेक्टर, मतलब ये जो रहेगा ये ए, तो लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है उसका ये वेक्टर होता है, वेक्टर ए, वो आपको मिल जाएगा, है ना। 5j प्लस 7k। और आपकी लाइन किसके पैरेलल है, बी वेक्टर के, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये हो गया i प्लस 3j प्लस 4k। ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पर ए और बी पॉइंट और आपकी लाइन जिसके पैरेलल है वो दोनों आपको वेक्टर इसमें से मिल जाएंगे। सेकेंडली प्लेन जो है वो है इक्वेशन r डॉट i प्लस j माइनस k, ठीक है, और इज इक्वल टू 7। तो ये जो है इसका जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन वो होता है आपका r डॉट n इज इक्वल टू d। ये जो मैंने लिखा है ये है आपका वेक्टर फॉर्म है प्लेन का। तो यहाँ पे ये r आपका जनरल पॉइंट है, n वेक्टर जो रहेगा ये नॉर्मल का वेक्टर है ना, ये यूनिट वेक्टर नहीं है। अगर यूनिट वेक्टर होता तो इस पर कैप दिखेगा आपको, है ना। और अगर ये एन कैप होता ना तो ये राइट हैंड साइड में आपको कांस्टेंट दिख रहा है ना, ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको मालूम पड़ेगा। तो ये एक जनरल फॉर्म है r डॉट n इज इक्वल टू d, है ना। ये मैं आपको बताऊंगा कि इक्वेशंस किस प्रकार से बनती है। तो यहाँ पे तो अपन क्या करते हैं कि प्लेन की जो वेक्टर फॉर्म की जो इक्वेशन है उसको इस गिवन इक्वेशन से अपन कंपेयर करेंगे। तो यहाँ आपको मिल जाएगा क्या चीज़, n इज इक्वल टू, मतलब ये जो नॉर्मल जो है उसका वेक्टर हो जाएगा आपका i प्लस j और माइनस k। ये 2 चीज़ें मिल गई। अब आपको ये आपकी लाइन है ना, और ये आपका प्लेन है। अगर इन दोनों को पैरेलल प्रूव करना है आपको, ठीक है, तो जब भी इनको आपको पैरेलल प्रूव करना है तो आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लाइन किसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है, ठीक। और आपका जो ये प्लेन है तो इसका नॉर्मल जो है ये आपका क्या है, नॉर्मल है। तो नॉर्मल क्या होगा आपका, इसके परपेंडिकुलर होगा, किसके, लाइन के। नॉर्मल क्या रहता है प्लेन का,
एक इमेजरी एक लाइन रहती है और वो जो प्लेन के परपेंडिकुलर रहती है। तो ये कोई फाइनाइट नहीं है। ऑल द लाइन्स विच आर परपेंडिकुलर टू द नॉर्म प्लेन है आर नोन एज द ट्रीट देम एज ए नॉर्मल टू द प्लेन है। तो यहाँ पे आपको ये नॉर्मल की इक्वेशन मालूम है ना। अब आपको मालूम है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर रहती है, जैसे एक लाइन है उसका वेक्टर ए है और दूसरा बी है, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा आपका 0 होता है। ये आपका परपेंडिकुलर की जो कंडीशंस रहती है। तो अगर ये नॉर्मल और ये लाइन है ना, इसका जो ये जिसके पैरेलल आपकी लाइन वेक्टर बी, तो ये जो है आपका एन डॉट बी, ये आप फाइंड आउट करो है ना। किसके लिए? फर्स्ट कंडीशन आपको प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर के लिए आपको एन डॉट बी आपको 0 प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, आई प्लस जे माइनस के और डॉट बी वेक्टर। तो बी वेक्टर है आपका आई प्लस 3j प्लस 4k। ओके, अब ये सिंपल आप इसका डॉट प्रोडक्ट आप निकाल सकते होगे है ना। तो ये सिंपल क्या रहता है, इसके आई के कोएफिशिएंट, आई वेक्टर के कोएफिशिएंट, तो 1 1 = 1 प्लस 1 × 3 3 और -1 और +4 तो -4 हो जाएगा। आई है सब में ही है, तो ये बड़ा इजी रहता है क्योंकि आई डॉट आई, तो आई स्क्वायर क्या हो जाता है आपका 1 होता है। लेकिन आई × j करेंगे तो आई × j क्या होगा आपका 0 हो जाएगा है ना। तो सिंपल इसके कोफिशिएंट को आप उससे मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर। अब डिस्टेंस, अब हम इसमें इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, तो उसका भी मैं मिटा रहा हूँ उसको है। तो अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, उसका एक फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, वो सोच लो पी क्यू आएगा। इजी वो ले लो, चलो ये पी ले लो, ये क्यू ले लो, ओके। और ये निकालोगे तो सोचो कि जो पॉइंट से आपकी पास हो रही है, ये आपका पी पॉइंट है ना, और ये आपका इस पर परपेंडिकुलर है। तो एक फॉर्मूला रहता है ए डॉट एन माइनस डी अपॉन में आपका मॉडुलस ऑफ वेक्टर होता है। केवल आपको ये जो इक्वेशन है, कौन सी, आपके प्लेन की जो इक्वेशन है, प्लेन की जो इक्वेशन है आर डॉट एन, और इसको लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसफर कर लेना, इस फॉर्म में ले आना, और उसमें क्या करना है, केवल आर की जगह आप ये जो जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है ना, तो उसका वेक्टर ए जो वो इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर देना आर की जगह, क्योंकि यार आर इज इक्वल टू क्या आपका ए है, आर इज इक्वल टू क्या आपका ए। तो इसमें आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दो और इसके मॉडुलस ऑफ नॉर्मल वेक्टर जो है उसको इसके मॉडुलस से इसको डिवाइड करो, तो आपको क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी। तो जब भी आपको फार्मूला यूज़ करना है, कौन सा, या किसी पॉइंट से किसी प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है, तो प्लेन की इक्वेशन में वो पॉइंट के वेक्टर जो है ना, वो उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, आर इक्वल टू ए की जगह, आर की जगह ए रख दो, और डिवाइडेड बाय उसका नॉर्मल का मॉडल्स लेने पर एकदम से आपको शॉर्टकट में वो डिस्टेंस आपको मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे करता हूँ ये फॉर्मूला, और ये लिया है तो आपको पॉजिटिव वाली लेनी है ना, डिस्टेंस निकालनी है, वो नेगेटिव पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव ट्रीट करना आप उसको। तो यहाँ पे मैं इस लाइन की इक्वेशन में अब क्या डालूँगा, सॉरी ये प्लेन की इक्वेशन में ये पॉइंट जो ए है ये वाला, ये अपन सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो ए की जगह रखोगे तो ये हो जाएगा आपका 2i + 5j + 7k, ये आपने रख दिया आर के प्लेस पे, तो ये वेक्टर ये हो गया, और डॉट एन, तो एन कौन सा हो गया आपका भैया वेक्टर, ये रहा आपका है ना, ये आपका एन आई + j और -k और -7 और डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ आपका i + j - k, ठीक। और इसका इस प्रकार से करता हूँ आगे से ना, तो ए डॉट ये रख दिया, ये आपका एन है, और -7 कुछ नहीं किया हमने, केवल इसमें आर की जगह ए रख दिया है ना, और डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ एन। बस आप इसको सॉल्व करोगे तो ये इजीली
आ जाएगा। मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पर कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, +7 -7, ये -7 हो गया, फिर ये वाला -7 है, और डिवाइडेड बाय इसका जब वो लोगे मॉडुलस, तो इनके कुछ कोफिशिएंट से डीआर जो है उसका स्क्वायर लेके उसका स्क्वायर रूट लेना। तो इसका कोफिशिएंट क्या 1, तो 1 का स्क्वायर 1, जे का कोफिशिएंट 1 तो वो हो गया, और -1 का स्क्वायर वो भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना। इसको यहीं पर अपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 + 5 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, -7 बचे ऊपर, और नीचे क्या बच गया आपका √3। आगे क्लियर, 1 1 और +1 हो गया। तो इसको अब क्या करना है, मॉडुलस लेना है, तो 7/√3 कर लेना, पॉजिटिव वाले ले लेना, और इसको रैशनलाइज कर लेना। हाँ, रैशनलाइज करना, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी सर्ड फॉर्म में नहीं रहता है, तो डिनोमिनेटर का सर्ड को उसको आपको रैशनलाइज करना है, तो उसके क्या है, सिंपल रैशनलाइजिंग फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई हो गए। तो √3 का सिंपल रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या आपका √3 है, जिससे ही आपका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो जाएगा। तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, फाइनल आपका आंसर आ जाएगा 7√3/3 यूनिट। ठीक है ना। तो आपने क्या प्रूव कर दिया कि लाइन जो है वो प्लेन के पैरेलल है, और सेकंड क्या आपने डिटरमाइन कर लिया कि लाइन उस प्लेन से कितनी डिस्टेंस पे है। हो गया क्लियर है ना। मेरे ख्याल से इजी था सम। तो ये आपका CBSE का ही है, और भी मैं अभी अब सम इसको करूँगा। अभी तो मैं केवल यही की सम इसमें बता रहा हूँ, फिर और भी हर वीडियो का क्योंकि बहुत लेंथी हो जाता है, इस कारण से मैं अभी आपको एक छोटा एक सम करके बता रहा हूँ। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, और अगर आपको कहीं डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बेटा।